तो बेसिकली मैं एग्जांपल्स जो दे रहा हूँ ना अपने कस्टमर के देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली वैसे कस्टमर आते हैं। सो अभी हमारे पास एक कस्टमर आया था, वो अंडर टनेज एसी मांग रहा था। अब अंडर टनेज एसी क्या होता है? जिसकी कैपेसिटी फॉर एग्जांपल आपकी एरिया 350 स्क्वायर फीट और आप मुझसे एक ऐसा एसी मांग रहे हो जो सिर्फ 200 या 220 या 250 स्क्वायर फीट कवर करता है। तो आपका जो 100 स्क्वायर फीट का जो गैप होता है ना, वो अंडर टनेज एसी बोलते हैं। मतलब लगनी तो वहां पे 3.5 टन की एसी चाहिए थी या 3.25 टन की, मगर आप 2 टन का एसी ले रहे हैं। अब ये अंडर टनेज इतना कॉमन हो गया है कि लगभग अभी मेरे पास दिन में 2 या 3 कस्टमर आते हैं जो अंडर टनेज एसी मांगते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर वो 2 एसी लेंगे तो महंगा होगा, अगर वो एग्जाम्पल एक 3 टन का एसी लेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो वो 2 टन में जाते हैं। क्योंकि एक टाइम में ना 2 टन एसी जो सबसे बड़ी एसी मानी जाती थी वो थी 2 टन, और सबसे कॉमनली नोन भी आती है जो 2 टन होती है। लोगों को ये नहीं पता कि 2.2 2.5 टन की भी एसी होती है। अब अपन इस बारे में डिटेल में बात करते हैं कि क्यों हमको ना अंडर टनेज एसी नहीं लेना चाहिए। तो बेसिकली आप ये देखिए कि जो 2 टन की एसी होती है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाता हूँ, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं इसी के लिए कि भाई अंडर टनेज किसको बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं जब एसी लगाते हैं, तो जैसे सिंक क्या है, उसके बाद कितने फर्नीचर है, हीट लोड है उस जगह की। बट मैं इतने कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊंगा। हम कमर्शियल एसी या नॉर्मली एक नॉर्मल यूज एसी की बात कर रहे हैं तो बहुत एक सिंपल भाषा में समझाऊंगा। अपने को अगर आप देखेंगे कि इतना स्क्वायर फीट होता है उतना आप टन के हिसाब से समझ लीजिए। तो एग्जाम्पल 100 स्क्वायर फीट है तो 1 टन लगेगा, 150 स्क्वायर फीट से 170 स्क्वायर फीट है तो 1.5 टन लगेगा। अगर आप 200 स्क्वायर फीट या 220 स्क्वायर फीट या 2.5 स्क्वायर मतलब 250 स्क्वायर फीट भी है तो आप 2 टन में फिर भी काम चला सकते हैं। क्या होता है, लोग उसमें भी 150 स्क्वायर फीट ज्यादा कैपेसिटी जगह में अंडर टनेज मतलब उनके एसी लगा देते हैं। अब इसमें तकलीफ क्या जाएगी, और लोग जो पहले पैसे बचा रहे बाद में पैसे क्यों हैवी लगेंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या होती है, वो एसी है ना वो कंटिन्यू ऑन होगा, तो एसी की जो यूटिलिटी होती है बेसिकली कि कूल करेगा या तो बंद हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा। वो एसी इतनी बड़ी जगह में ना टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं कर पाएगा, तो वो कंटिन्यू ऑन रहेगा। चलो इन्वर्टर एसी तो कंटिन्यू ऑन रहते ही है, और वो क्या होगा, इस कैपेसिटी में वो स्लो हो जाता है और जहाँ एनर्जी सेव करता है वो एनर्जी सेव नहीं कर पाएगा। वो कंटिन्यू चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बिजली बिल में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। और प्लस वो उतनी कूलिंग अच्छी नहीं कर पाएगा जितनी करना चाहिए, और कहीं ना कहीं फिर हम ब्रांड को ब्लेम करेंगे कि यार ये ब्रांड बेकार है। करेगा जैसे मैंने बोला, मगर वो ये कि प्रॉपर नहीं कर पाएगा। प्रॉपर कर भी देगा तो एसी पे लोड आएगा। सेकंड, क्योंकि अब एसी पे लोड ज्यादा आ रहा है। आदमी की कैपेसिटी, एक एसी की कैपेसिटी 2 या 2.5 स्क्वायर फीट की है और आप उसको 350 स्क्वायर फीट की जगह में आप उसको लगा दे रहे हो, इसी पे लोड भी बहुत ज्यादा आएगा। एसी ओवरवर्क हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है। एक चीज है कि कहीं ना कहीं आपको सर्विस ज्यादा मांगेगी। जो मैंने पहले बताया, लोड ज्यादा लगेगा तो बिजली बिल भी ज्यादा आएगा। अब ये सारे फैक्टर्स बोल देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रहे हो ना, वर्थ है कंपैरेटिवली ये सब इसको इंक्लूड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बिजली बिल भी ज्यादा आएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट भी एसी का ज्यादा लगेगा। ऑन द लाइन वो आपके लिए नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो एसी खराब हो गई ना तो मैं पूरी नई एसी लगानी पड़ेगी। भी बोल ले कि वो जो एसी है उसमें आपको वारंटी है कुछ भी है, मगर आप भी तो देखिए, कैपेसिटी भी तो देखिए। पर्सनली मैं बोलूँगा प्लीज़ अंडर टनेज एसी मत लगाइए। कॉमनली हर दुकानदार आजकल अंडर टनेज एसी बेच देता है। जैसे हमने सजेस्ट किया कि नहीं भाई आप 3.3 में जाओ या आप 3 टन में जाओ, बड़ा बोल देगा सर 2 टन में हो जाएगा। और क्योंकि वो उसके फेवर की बात कर रहा है, 15-20 हज़ार रुपये उसका बचा दे रहा है, करते हैं लोग जाके खरीद तो लेते हैं, बट जब प्रॉब्लम झेलते हैं ना तब उनको पता चलता है फिर में इशू क्या था। तो प्लीज़ मेरी बात को समझिए, टनेज एसी में मत जाइए। अगर आपको लेना है तो थोड़ा टाइम रुक जाइए, जगह को आप डिवाइड कर दीजिए, मगर अंडर टनेज में मत जाइए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, डू सब्सक्राइब। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, देखिए समझे फिर खरीदें। थैंक यू।